तो वेल गाइस, ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो हमेशा साइलेंट रहता है, लेकिन जब वो अपनी पावर सबको सामने लाता है या फिर रिवील करता है तो पूरा डिस्ट्रक्शन होता है। पर कहते हैं ना, साइलेंट के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ राज छुपा रहता है, डार्क सीक्रेट, जो हमें ये चैप्टर में आगे पता चलेगा। तो वेल गाइस, जैसे सपोर्ट करते रहना मुझे। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है जो कि स्ट्रीट पर बने दुकानों को ऊपर वो छत पे गेट जंप कर करके भाग रही है और काफी सारे लोग स्ट्रीट पे चल रहे हैं। वहीं पे हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, एक ब्लैक हेयर वाला और एक ब्राउन हेयर वाला। वहीं पे हमें अपना मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम है जीजोन। तो आगे मैं इसे जीजोन करके बुलाने वाला हूँ। तो वो दोनों लड़के जो स्ट्रीट पे थे वो बोलते हैं ये कितना वियर्ड लड़का है ये। तो उसकी बात सुन के ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है ऐसे आखिर ऐसा क्यों। तो उसका फ्रेंड बोलता है वो हमारा क्लास का एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करता। तो ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है सही में वो बात नहीं करता क्या किसी से। तभी ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है मैं तुम्हें बताऊं कैसे, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। लगता है ऐसा है कि वो हमेशा साइलेंट रहता है। और वो दोनों अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं, इसका मतलब क्या। तभी हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है कि रोड पर चल रहा होता है वो, और एक गाड़ी आती है, वो उसके अचानक उसके सामने आ जाता है। और जो कार ड्राइवर था वो देख के उसके ऊपर चिल्लाता है अरे तुम कर क्या रहे हो लड़के, तुम पागल वागल हो क्या, बिना देखे रास्ते के बीच में मत आया करो, तुम मेरी गाड़ी के सामने अचानक से आए कैसे, क्या तुम्हें मरना है क्या बच्चे। तब वो दोनों लड़के बात कर रहे होते हैं अरे इसे हुआ क्या अचानक से। वो वही कैट थी जो शॉप्स के ऊपर वाले रूफ पे चल रही थी उस समय से। तब वो दोनों लड़के कहते हैं अरे तो ऐसा बात है क्या, वहाँ पे एक बिल्ली थी क्या। और कार ड्राइवर वहाँ पे कहता है उसको तुम पागल हो गए क्या, तो अपने आप को क्या समझते हो, स्टूडेंट हो इसका मतलब क्या, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फ्रॉड में फंस जाऊंगा, इंश्योरेंस फ्रॉड में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ इसके बारे में। तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का बोलता है अरे यार ये सिचुएशन में भी कुछ नहीं बोल रहा। और वो बिल्ली ब्राउन हेयर वाले लड़के के पास जाता है और वो उसको बुलाने लगता है। और वो लड़का ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है शायद वो पागल हो गया, वो हमेशा साइलेंट रहता है, कोई भी टाइम हो जाए वो हमेशा साइलेंट रहता है। और वहीं पे एक लड़की आती है दौड़ते हुए रोड पर, उसको जीजोन को देख और कहती है अरे एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइए बस, हुआ क्या मुझे तो बताओ एक बार। और वो जीजोन को कहती है क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या। तो वो ड्राइवर बोलती है ये लड़का अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया, जो कि काफी अजीब बात है। तब वो लड़की कहती है जरूर इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा तभी वो आया है, लेकिन पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, प्लीज बस उसे एक बार जाने दीजिए, हमें दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। तभी वो ब्लैक हेयर वाला लड़का बोलती वो आखिरकार उसको बचाने येना आ ही गई। तभी यहाँ पे हमें एक लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम था येना, द क्वीन ऑफ क्लास 5। वो कहता है ये अरे ये तो क्वीन है ना क्लास 5। और वो लड़के येना और जीजोन को देख के कह रहे तो है अरे ये तो एक ही क्लास के है ना, इसलिए वो मजे कर रहे हैं। तभी वो उसके हाथों में जो बिल्ली थी वो अचानक से उस पर झपट पड़ती है और उसे इंजर्ड कर देती है। और वो बिल्ली उसके हाथ में से जंप करके नीचे उतर जाती है और एक लड़की के पैरों के पास चली जाती है। और हमें यहीं पे एक और लड़की दिखाई जाती है, और मैं बता दूं ये भी एक साइलेंट लड़की है जो कि बहुत कम ही बोलती है, बिल्कुल जीजोन की तरह, जिसका नाम है आराम। तभी वो ब्राउन हेयर वाला लड़का बोलता है आराम हाय गुड मॉर्निंग। तभी आराम उसको बिना जवाब दिए टर्न होके वहाँ से चली जाती है। और वो दोनों लड़के उसको वियर्ड तरीके से देखने लगते हैं। और ब्लैक हेयर वाला लड़का उसको कहता है इस लड़की को हुआ क्या। तभी ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है क्या हुआ, हमारी क्लास में येना नहीं है, लेकिन हमारी क्लास में एक और लड़की है आराम। तभी वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है अट्रैक्टिव माय फुट, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो तुम्हें इग्नोर कर रही थी। तो वो ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है अरे नहीं यार, वो तो बहुत सारी लड़की है, वो किसी से भी बात नहीं करती, वो एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। तो वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है अरे ये तो फिर उसी लड़की की तरह है ना, जीजोन की तरह। तो वो दूसरा लड़का कहता है अरे उसको उन दोनों को कंपेयर मत करो, वो तो एक ऑर्डिनरी लड़का है, लेकिन ये बहुत अलग लड़की है। तभी वो ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है अरे तुम अपने मुंह पर से खून हटा लो। और आराम और जीजोन को हम लोग जाते हुए देखते हैं स्कूल की तरफ। तो नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल की क्लास दिखाई जाती है, इसमें सभी बच्चे अपने अपने डेस्क के पास जा रहे होते और जीजोन शांत होकर बैठा रहता है और लोग उसके आसपास कुछ न कुछ बात किए जा रहे हैं। तभी जीजोन के आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें येना और उसकी फ्रेंड उस फोन में कुछ देख रही होती है। और येना जीजोन से कहती है 1 मंथ हो गए हैं तुम्हें यहाँ इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ और तुम हमेशा से ही सेम मेडिटेशन रूटीन फॉलो करते हो ना। तभी उसकी फ्रेंड कहती है वो, और वो जीजोन को उसको मेडिटेशन करते हुए पिक्चर दिखाता। और वो कहती है क्या मैं इसको सोशल मीडिया पे डाल सकती हूँ, अगर तुम चाहो नहीं तो तुम इसको डिलीट भी कर सकते, मैं ऐसा करूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद पहले भी की। और वो कहती है तुमने तो अपना परमिशन दे दिया ना मुझे, थैंक यू जीजोन। वो ये बात कहती है और इतने में क्लास का दरवाजा अचानक से खुलता है और उसमें से एक हट्टा कट्टा लड़का निकला जिसका नाम टाक्स, जो कि एक बुली टाइप का लड़का है। उसको देख के और सब स्टूडेंट भी शांत हो जाते हैं। और वो लड़का गुस्से वाला मुंह बना के येना के पास आता है और वो उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है जीजोन के सामने, येना और उसकी फ्रेंड। तब वो जीजोन के कंधे पे हाथ रखता है जोर से और येना के सामने कहता है आज का तो मूड मेरे को सही लग रहा है तुम लोग।
और वो जीजोन को कहता है, अरे ये जीजोन, तुम्हारे सामने बस लड़की ही क्यों रहती है और तुम भी एक लड़की की तरह ही लगते हो मुझे, जरा तुम अपने कलाइयों की तरफ देखो। और वो हंसते हुए कहता है, अरे ये तो पूरी तरह से एक लड़की का हाथ लगा। और वो कहता है, अरे मैं तो तुम्हारे प्यार में भी पड़ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा स्मूथ। और जीजोन को दिखाया जाता है वो बिल्कुल वो साइलेंट होकर बस उसको देखे जा रहा होता है। और याना कहती है, बस भी करो यार, क्या कर रहे हो तुम उसके साथ, वो कोई फनी लड़का नहीं है। तभी ताक्सू कहता है, ये इसलिए क्या कि ये क्यूट है, ये लगता भी बहुत ज्यादा क्यूट है। हंसते हुए कहता है, बाय द वे याना, मैंने तुम्हें कहा था कि ज्वाइन कैरियोके पिछले दिन आने को, लेकिन तुम आई क्यों नहीं वहाँ पे। तो उसी पर याना कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं पिछले रात जल्दी से सोने चली गई थी, मैं थकी हुई थी बहुत ज्यादा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या ये बात। ताक्सू कहता है, कोई भी रीजन हो लेकिन तुम्हें आना ही चाहिए था क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बुलाया था। तभी यहाँ पे रिवील होता है कि ये ना उसकी गर्लफ्रेंड है, वो खुद ऐसा मानता है। ताक्सू कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था, तो ध्यान रखना कि तू अगले बार से ऐसा ना करो। और ये ना फोन देखते बोलती है, ठीक है मैं देखूंगी। और ताक्सू अपने डेस्क के पास जाता है, उसके लिए एक बंदा वहाँ पे डेस्क साफ कर रहा है और वो डेस्क पे अपने पैर रख के वहाँ पे आराम करने लगा। और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं। और उसके बाद हमें प्लेग्राउंड का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और जीजोन साइड में बैठा होता है और उसकी तरफ एक लड़की चलते हुए आती है। वो बोलती है, अरे यार कितनी गर्मी है आज। तो वो येना होती है कि जीजोन के पास आके बैठती है और जीजोन से कहती है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही क्या, शायद मुझे तुम्हें हवा देना चाहिए। और वो फैन को उसकी तरफ कर देती है। ये तो अब रिफ्रेशिंग लग रहा है ना काफी ज्यादा। जीजोन वही काम एक्सप्रेशन के साथ बैठा रहता है और येना कहती है, सीरियसली तुम अभी भी नहीं बोल रहे कुछ। और हंसती है। वॉलीबॉल खेलते समय हमें प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं ताक्सू होता है। प्लेयर कहते हैं, अरे बॉल मेरे पास पास करो, जो कि येना और जीजोन को बात करते हुए देख के कुछ वियर्ड रिएक्शन दे रहा हो। तभी वहाँ पे एक मोटा सा लड़का पे बॉल को जोर से किक कर और ताक्सू का ध्यान नहीं था, वो बॉल उसको डायरेक्ट आके सर में लगता है जोर से। और वो मोटा लड़का कहता है, तो सॉरी ताक्सू, मैं तो बस बॉल उधर पास कर रहा था। ताक्सू ज्यादा कुछ रिएक्शन दिए हुए बस बोलता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बात को टालते हुए कहता है, अरे इसके बारे में घबराओ मत, मैं बस इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, चलो हम लोग मैच को कंटिन्यू करते हैं। और वो क्लैप करते हुए मैच को रीस्टार्ट करवाते। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो येना और जीजोन को बात करते हुए देख के गुस्से वहाँ से जा रहा होता है। और हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीजोन एक रूफ टॉप पे आके बेंच पे सोया हुआ होता है। और तभी वहाँ का दरवाजा जोर से खुलता है। वही मोटा लड़का दौड़ते हुए वहाँ पे आ रहा होता है और बोलते हुए, सॉरी यार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं कि उसके हेयर को किसी ने ट्रिम कर दिया है बीच में से। और कोई उसके पीछे एक ट्रिमर लेके उसके पीछे पड़ा होता है। और उसके पीछे जो पड़ा था वो बोलता है, तुम भाग कहाँ रहे हो। तो वहाँ पे और कोई नहीं ताक्सू होता है। और हंसते हुए कहता है, मोटे तुम भागो मत। और वो मोटा लड़का कहता है, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो ऐसे बस बॉल पास किया था। तो ताक्सू कहता है, चुपचाप से अपना मुंह को बंद रखो और यहाँ पे आ जल्दी। उसके कांपते पैर से थरथराते वो नीचे झुक जाता है उसके सामने और कहता है, तुम इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ताक्सू कहता है, वहाँ अच्छा किया, ऐसे ही तुम यहाँ पे रहो और मैं यहाँ से स्टार्ट करता। और हंसते हुए उसके पास जाता है। उसके पीछे कुछ लड़के भी वहाँ पे आए होते हैं। जो वहाँ पे बेंच पर सोया रहता है वो उठता है और ताक्सू के पीछे जो लड़के आए होते हैं और डरते हुए बोलते हैं, अरे यहाँ पे तुम थे क्या। और ताक्सू भी इसकी तरफ देख और कहता है, क्या तुम खाना खुद से ही खा रहे थे क्या, तो काफी अजीब बात। और वो ट्रिमर को स्टार्ट करके उस मोटे के बाल काटने जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें एक मास्टरपीस बना दूंगा। और वो ट्रिमर चला देता है और वो मोटा लड़का चिल्लाता रह जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ताक्सू कहता है, अब कैसे लग रहे तुम बताओ मुझे। तो हमें इस मोटे लड़के का फेस दिखाया जाता है। इसका पूरा बाल कटा होता है लेकिन सामने की तरफ थोड़े से बाल बचे रहते हैं जो कि बहुत वियर्ड लग रहे होते। और ताक्सू कहता है, अरे तुम अभी भी नहीं हंसे क्या, तुम्हें ये भी वियर्ड नहीं लगा क्या बिल्कुल भी। जीजोन, तुमने मेरे मास्टरपीस को पसंद नहीं किया क्या, शायद मेरा मॉडल तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें एक अच्छे मॉडल की तलाश में हूँ, क्या तुम बनोगे मेरे मॉडल। ऐसा बोल के वो हंसते हुए जीजोन के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें परफेक्ट मास्टरपीस बनाऊंगा, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं ये नहीं करूँ। चलो तुम तो बात करने वाले नहीं, इसका मतलब तुम इससे सहमत हो ना। और कहता है, मैं तुम्हें प्रिटी बना दूं, मैंने तुम्हें वार्न किया कि अपनी लाइन को क्रॉस मत करो। ताक्सू वहीं पे उसको छोड़ के और कहता है, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो लड़कियां मुझे छोड़ेंगी नहीं। और वो इस बात को कह के वहाँ से जाने लगता है अपने चेलों के साथ। अभी वहाँ पे मोटे का सीन दिखाया जाता है। वो अपने फोन में अपने आप पे सेल्फी ले रहा होता और कह रहा था, मुझे कुछ ना कुछ तो एविडेंस छोड़ना हो, मैं उन गधों को सबक सिखाऊंगा और मैं उनको वहाँ से स्कूल से निकलवाऊंगा। और वो जीजोन की तरफ देखता है। जीजोन को कहता है, अरे तुम हंस क्यों नहीं रहे मेरे पे। मोटा कहता है, तुम हंसो या ना हंसो, आई डोंट केयर। जीजोन वहाँ पे शांत बैठा रहता है। मोटा कहता है, मैं जानता था कि तुम कुछ ना कुछ तो अलग हो दूसरे लड़कों से, अगर तुम्हारी जहाँ पे मैं रहता तो मैं पहले ही हंस चुका होता इस सिचुएशन को देख के। स्कूल के एंडिंग के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ की बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है और बच्चे अम्ब्रेला लेके बाहर जा रहे होते हैं। और वहीं पे हमें आरम को दिखाया जाता है जो कि अम्ब्रेला लेके जा रही होती है जीजोन को देखते हुए। और जीजोन बिना अम्ब्रेला के साथ वो रोड पे जा रहा होता है। दो बच्चे अम्ब्रेला लेके जीजोन के पास आते हैं और कहते हैं, अरे ताक्सू तुमसे मिलना चाहता है जीजोन, हमारे साथ चलो। और उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें ताक्सू और उसके फ्रेंड वहाँ पे बैठे होते हैं और उसमें येना भी होती है। ताक्सू कहता है, हमारे स्कूल का एक पॉपुलर बच्चा यहाँ पे आ चुका है
और जिजोन के बारे में कहता है, अरे तुम तो अभी भी हैंडसम दिख रहे हो ना, रेन से हिट होने के बाद भी। येना वहाँ पे घबराते हुए कहती है, अरे तुमने जिजोन के यहाँ पे क्यों बुलाया? और टाक्सू येना का फोन देखते हुए बोलता है, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो इतना, मैं तो तुम्हारे फोन में कुछ चेक कर रहा हूँ। और टाक्सू के हाथ से वो फोन गिर जाता है और उस फोन में हमें दिखाया जाता है जिजोन का वॉलपेपर येना के फोन में लगा हुआ है। टाक्सू कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सही है क्या? मैं समझ में नहीं पा रहा इस चीज को। येना घबराते हुए कहती है, अरे मैंने इसका वॉलपेपर इसी लगाया क्योंकि इसका मूड मेरे को सही लग रहा था। टाक्सू कहता है, मूड? इसलिए तो मैंने कहा ना जो जिजोन की साइड क्यों ले रही थी। तभी येना जिजोन के पास जाते हुए कहती है, अरे जिजोन यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे और हम दोनों कल स्कूल में दोबारा मिलेंगे। वो बोलती है, चलो जल्दी से चले जाओ अब। तभी टाक्सू के पीछे वाला उसका फ्रेंड कहता है, तुम जानते हो क्या सभी लड़कियां बस एक हैंडसम लड़की के पीछे क्यों पड़ी रहती है? और टाक्सू येना को देख के कहता है, यहाँ तक कि ये येना भी उसके पीछे पड़ी हुई है। येना गुस्से में बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और लाइन को ज्यादा क्रॉस मत करो। और तभी वहाँ पे टाक्सू उसको जोर से एक पंच मारता है येना को। येना का ब्लड भी जिजोन के चेहरे पे आके लगा और जिजोन को अपनी पास्ट की यादें कुछ याद आने लगती है। और टाक्सू गुस्से में येना को गाली देते हुए कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के सामने दूसरी लड़की की साइड क्यों ले रही हो? और वो जिजोन के सामने जाते हुए कहता है, देखो ये लड़की भी तुम्हारी साइड ले रही है। और बोलता है, अरे मतलब तुम भी इसके बारे में जानते थे क्या जिजोन? या फिर मैं बोलूँ कि तुम भी इसको पसंद करते थे? और टाक्सू कहता है, येना भी काफी ज्यादा प्रिटी है, अगर तुम मुझे प्यार से बोलो तो मैं येना को तुम्हारे साथ उस डेट पर भी भेज दूंगा। क्या तुम्हारा इंटरेस्ट येना में नहीं था क्या? बोलो मुझे। येना इंजर्ड हो चुकी थी तभी वो बोलती है, बॉयफ्रेंड? तुम अपने आप को बॉयफ्रेंड कहते हो जो कि खुद रात रात भर दूसरी लड़कियों के साथ पार्टीज में रहता है और उनके साथ ड्रिंक भी करता है, ऐसे लड़कों को मैं अपना बॉयफ्रेंड कहूंगी क्या? तभी टाक्सू गुस्से में कहता है, मैंने इसके बारे में पहले ही तुम्हें सॉरी बोल दिया था। और येना रोते हुए बोलती है, तुम बॉयफ्रेंड कराने के लायक ही नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो। और फिर टाक्सू उसको गुस्से में और जोर से एक किक करता है और जिजोन को भी अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आ रही होती है। येना दर्द में बोलती है, आखिर यही तुम्हारी सच्चाई थी ना? ऐसी कौन ही लड़की होगी जो तुम्हारे साथ डेटिंग करेगी और मैं तुम्हारे साथ ये डेटिंग एंड करती हूँ। ऐसा बोलती है, इतने में टाक्सू उसको कॉलर से उठा लेता है। तुम्हें परमिशन किसने दी कि तुम ये डेटिंग को एंड कर सकती हो ऐसे ही? और तुम सोचती हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा क्या? येना उसी पे बोलती है, तुमने सही कहा, मारे मुझे और मारो, चलो आज इसको सेटल करके इसको प्रॉपरली एंड करते हैं। और वो एक पंच लैंड करने वाला होता है येना पे जोर से। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिजोन ने उस हाथ को ब्लॉक कर दिया है। और टाक्सू कहता है, अरे तुम कर क्या रहे हो? अरे तो ये बात थी क्या? तुम्हारा भी इंटरेस्ट येना में था क्या पहले? और टाक्सू गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो। और उसको गाली देते हुए वो पंच मारने वाला होता है और जिजोन को लगता भी है जोर से। और वो टाक्सू कहता है, तुम मेरे लिए कोई मैच के लायक ही नहीं हो। और जिजोन के मन में उसकी पास्ट स्टोरी चल रही होती है जिसमें लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है, जिजोन तुम होश में आओ जल्दी से। तभी जिजोन होश में आता है, वो अपने आप को स्टेबल करता है। और वहाँ पे टाक्सू गुस्से में अपना पंच को लैंड करने आता है और बोलता है, मैं अपने पावर को अब कंट्रोल नहीं कर सकता। और जिजोन को एक जोर से पंच मारता है। ये भी जिजोन को जोर से लगा होता है, लेकिन एकदम से जिजोन सीरियस हो जाता है और सामने फेस दिखाया जाता है जिसको देख के टाक्सू भी घबरा जाता है और बोलता है, तुम्हारे साथ हुआ क्या? और टाक्सू फिर से अपना पंच लैंड करने वाला होता है जिजोन के ऊपर। तभी जिजोन पंच को डिफ्लेक्ट करता है और वापस से टाक्सू के ऊपर एक जोर का पंच लैंड कर, जिसकी वजह से टाक्सू वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। और इसको ऐसा करते हुए देख उसके सारे फ्रेंड भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, टाक्सू तुम्हें हुआ क्या? और येना भी वहाँ पे सोच रही होती है, जिजोन तुम्हारे साथ हुआ? टाक्सू होश में आता है, वो गाली देते हुए बोलता है जिजोन को, अरे तुम्हारे साथ हुआ क्या? तभी जिजोन उसको फिर से एक किक मारता है बहुत जोर का। और उसके फ्रेंड भी वहाँ पे उसको बचाने के लिए आते हैं दौड़ते हुए। उसके फ्रेंड को भी एक जोर का एक पंच मारता है। वो उसके दूसरे फ्रेंड का भी अटैक डॉज करता है और उसको जोर से पंच मारता है। और इसका एक और जो फ्रेंड होता है वो भी रॉड उठा के जिजोन के पीछे से आ रहा होता है। जिजोन अटैक को नोटिस करता है और जिजोन बहुत तेज का बैक किक मारता है उसके चेहरे पे। और एक जो लड़का होता है जो सीरीज की शुरुआत में हमने जो ब्राउन हेयर वाला लड़का देखा था वो यही था। वो भी इस फाइटिंग को देख रहा था दूर से और वो घबरा रहा होता है। और वहाँ पे टाक्सू को होश आता है, वो सोचता है, जिजोन तुम आखिर हो क्या? तभी वहाँ पे जिजोन को दिखाया जाता है। वहाँ पे जिजोन एक जोर का पंच लैंड करता है टाक्सू के ऊपर और टाक्सू वहाँ पे ब्लीडिंग करने लगता है। यहीं पे नहीं, वो जिजोन उसको लगातार पंच पे पंच मारे जा रहा होता है। और उसको देख के येना भी उसको रोकने आती है, बोलती है, जाओ जिजोन अब बस हो गया। और उसका फेस हमें दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा एंग्री होता है। और येना शौक में उसको बोल रही होती है, जिजोन आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? वहीं पे जिजोन अपना बैग उठाता है और लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसका फ्रेंड भी एक बोल रहा था क्या ये? येना कहती है, जिजोन कब से ऐसा हो गया? तभी राइटर का हमें नोट्स लास्ट में दिया जाता है। कुछ किड्स इसको जानते होंगे, इसको फील करते होंगे, जो भी जिजोन के साइलेंट के पीछे का राज है, जैसे कि हो एक डीप डार्कनेस। और जिजोन वहाँ पे चला जाता है। और वेल गाइस, आपको कैसा लगा ये चैप्टर की एंडिंग मुझे बताना जरूर। और प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना और मेरे को बता देना क्या मुझे इसका अगला पार्ट लाना चाहिए क्या। और वैसे मैं पहली वीडियो थी तो मैं और ट्राई करूँगा ताकि मैं इसको फ्यूचर में जाके और इम्प्रूव कर सकूँ। आप अपना सपोर्ट भी दिखाना उस पर। थैंक यू एंड पीस आउट।